Hello everyone and welcome to my channel Krude Care. I am Manali Garg, a certified special educator. This channel is dedicated to simplifying topics from the diploma in special education and sharing practical activities for children with special needs. In today's video, we'll talk about levels of support as per the AIDD model, an important topic for every special educator. I hope this helps you in your learning journey. So let's begin. Stay tuned. सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन ऑफ हाई सपोर्ट नीड्स चिल्ड्रन। अब यहाँ पे डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज आईडीडी often require varying levels of support to achieve independence and quality of life। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा ज्यादा टेंशन की जरूरत है। वो किसी से कम नहीं है लेकिन उनको थोड़ा ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि किसको कितना टेंशन चाहिए। तो जो हम लेवल्स ऑफ सपोर्ट पढ़ते हैं ना वो उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है और किस तरीके का उसे सपोर्ट चाहिए। किसी को पर्सनल में सपोर्ट चाहिए, पर्सनल में किसी को एकेडमिक्स में चाहिए और किसी को किसी में भी नहीं चाहिए होता, बहुत माइल्ड सपोर्ट चाहिए ट्रांजिशन में। ठीक है, तो वही हम इसमें इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें इसके बारे में बात करेंगे। ओवरव्यू क्या है? AAIDD support levels. The American Association on Intellectual Developmental Disabilities classifies support into 4 levels: intermittent, limited, extensive and pervasive। जो हमारे अमेरिकन एसोसिएशन है ना, उन्होंने ना हमारे को 4 तरीके के सपोर्ट बताए हैं, जिसका नाम है इंटरमीडिएट, लिमिटेड, एक्सटेंसिव एंड परवेसिव। अब ये सपोर्ट क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे, ताकि आपको आगे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज जो हमारे आईडीडी बच्चे हैं, न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे हैं, उनके साथ डीलिंग और एडजस्टमेंट करने में आसानी हो और आप उनके अकॉर्डिंगली प्लान बना सके और उसी अकॉर्डिंगली बच्चे के साथ रिजल्ट ला सके। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल केयर एंड सपोर्ट। Every child has a unique needs and support should be tailored to enhance their abilities and daily functioning। हर बच्चे की अपनी डेली फंक्शनिंग है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हर किसी का अपना एक रूटीन है, अपना एक साइकिल है। कोई आपके साइकिल में आ नहीं सकता, ना आपका साइकिल फॉलो कर सकता है, ना कोई मेरा साइकिल फॉलो कर सकता है। तो सेम विद हमारे बच्चों के साथ होता है। तो ना उनका साइकिल कोई उनका जो अडेप्टिव एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का है, किस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या वो समझते हैं, क्या वो करते हैं, किस तरीके से उनकी बात है, ये चीज हम जानेंगे इसके। तो अब हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द AAIDD सपोर्ट मॉडल। AAIDD क्या है? बेसिकली अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज जिन बच्चों को होती हैं उनके रिगार्डिंग एडवोकेसी पॉलिसीज फॉर्म करते हैं। एडवोकेसी बना एडवोकेसी का मतलब इन द सेंस ये है कि जैसे पॉलिसीज बनाए, उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो अब इन्होंने ही हमें ये मॉडल दिया है AAIDD। इसमें क्या मॉडल है, क्यों सपोर्ट मॉडल मैटर करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वाई द सपोर्ट मॉडल मैटर्स, क्यों मैटर करता है ये? द क्लासिफिकेशन हेल्प्स केयर गिवर्स, एजुकेटर्स एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स डिजाइन अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। जो क्लासिफिकेशन होती है ना, इसकी क्लासिफिकेशन हेल्प करती है, जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, जो स्पेशल एजुकेटर को ये टॉपिक बहुत हेल्प करेगा रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड की नीड, चाइल्ड के अकॉर्डिंगली प्लान, चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग इस लेवल के थ्रू हम समझ पाएंगे। जैसे जैसे चाइल्ड का लेवल होगा उस तरीके से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती चली जाएगी, ताकि हम चाइल्ड में बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट ला सके अपने। अब इसको ध्यान रखते हुए हमने क्या ध्यान रखना है इस टॉपिक में, की फैक्टर्स कंसिडर्ड हमें देखना है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, अडेप्ट बच्चे की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कैसी है, उसका एडिप्टिव एनवायरमेंट कैसा है, एडेप्टिव बिहेवियर कैसा है, ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। सबका पैटर्न अलग अलग है, लर्निंग का लर्निंग स्टाइल अलग अलग है। तो यहाँ पर बच्चे का पैटर्न कैसा है, किस तरीके से वो अंडरस्टैंड करता है। द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिविजुअल एनवायरमेंट एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको कहा था। अब हम बात करते हैं इंटरमिटेंट सपोर्ट की। इंटरमिटेंट सपोर्ट क्या होता है? ये पहला सपोर्ट है, पहला लेवल है हमारे बच्चों के लिए। तो उसमें हम क्या बात करते हैं? बेसिकली डेफिनेशन। सपोर्ट प्रोवाइडेड, सपोर्ट किस तरीके का होता है? एज नीडेड, मतलब जैसी बच्चे को जरूरत है। यूजुअली ड्यूरिंग ट्रांजिशनल फेज, मैंने आपको बोला था कि जैसे कि जब बच्चे का ट्रांजिशन हो रहा होता है उस वेरिएशन में। ट्रांजिशन क्या होता है?
आई होप आप सबको पता होगा, लेकिन ट्रांजिशन होता है जैसे कि हम किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस में अडेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हम प्राइमरी सॉरी हम नर्सरी में है या प्लेवे स्कूल में, प्लेवे स्कूल से हम जाते हैं नर्सरी क्लास में दूसरे स्कूल में, बड़े स्कूल में जिसको कहते हैं हम, तो हमारा एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि जब हम प्लेवे में होते हैं तो वहाँ पे हर सारे हमारे ही लेवल के बच्चे होते हैं, मतलब छोटे ही बच्चे होते हैं, 2, 3, 4 ईयर्स के मैक्सिमम। ठीक है, जब हम बड़े स्कूल में जाते हैं तो हमारा ट्रांजिशन हो जाता है, वहां पर हमें फर्स्ट टू 12 छोटे से हर बड़े बच्चे सारे उस स्कूल में अवेलेबल होते हैं, तो वो हमारा ट्रांजिशन है, हमारी क्लास की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, सेक्शंस भी हो जाते हैं। तो एक बच्चे के लिए ट्रांजिशन वो है, हमारे बच्चों के लिए ट्रांजिशन अलग अलग लेवल पर अलग अलग होते हैं, तो कुछ बच्चों को ट्रांजिशन में जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल एक होता है वोकेशनल ट्रांजिशन, जब हम आईडीडी की बात करते हैं हमारे आईडी बच्चों की, तो उनका होता है वोकेशनल ट्रांजिशन, 12, 13 तक वो रेगुलर सेकेंडरी में रहते हैं, सेकेंडरी स्टेज पर, उसके बाद उनका प्री वोकेशनल शुरू हो जाता है, फिर प्री वोकेशनल से वोकेशन पे आते हैं, तो ये उनके लिए वोकेशन के लिए ये ट्रांजिशन है बेसिकली, कि वो किस तरीके से एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हम पढ़ते हैं फेजेस सच एज एंटरिंग स्कूल, चेंजिंग रूटीन और फेसिंग स्ट्रेस, इस तरीके के ट्रांजिशन की बात हो रही है, जैसे कि हर जगह का किस रूटीन चेंज हो गया। अब हम मान लीजिए कि मैं या आप किसी जॉब एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ का साइकिल अलग है, अगर हम जॉब भी स्विच करते हैं तो किसी क्या कुछ और होता था और अब कुछ और हम होता है, तो ये यहाँ पर अलग तरीके का स्ट्रेस होता है कि यार नहीं समझ आ रहा अब क्या करें, यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो वो जो फेज होता है जब हमारे लिए अडेप्टेशन में इतना मुश्किल होता है, तो हमारे बच्चों के लिए भी सेम टू सेम वही कंडीशन होती है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, अ चाइल्ड विद माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हु नीड असिस्टेंस ओनली ड्यूरिंग मेजर एग्जाम। कोई बच्चा है जिसका माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसे असिस्टेंस चाहिए, कब किस टाइम पर, ड्यूरिंग मेजर एग्जाम्स, एग्जाम्स के टाइम पर। इमोशनल डिस्ट्रेस है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमने सुना भी होगा, परफॉर्म नहीं कर कर आ पाते एग्जाम में, जबकि बेसिकली उनको आता है, तो वी नीड टू पुश देम कि करो, तुम्हें आता है, तुम कर सकते हो, इस तरीके से इमोशनल सपोर्ट, तुम्हें करना आता है, तुम सब सीख चुके हो, तुम कर सकते हो, लाइक दिस वी कैन एनकरेज देम। तो यहाँ की हम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज की भी बात करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको वो एग्जांपल दिया, वही यहाँ पे मेंशन है, एनकरेज इंडिपेंडेंस, तुम्हें आता है, तुम कर सकते हो, कर कर आओगे, तुम अटेम्प्ट करोगे, थ्रू स्ट्रक्चर्ड स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज, आप उसको इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर्ड बिल्ड एक्टिविटीज मतलब अब पहले से उसे एक नॉर्मल सी बात है, हम लोग भी पहले से ही टेस्ट प्रैक्टिस करके जाते हैं ना, तो हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रहता है कि हाँ हमें आता है, हम कर सकते हैं। तो लाइक दिस हमें हमारे बच्चों के साथ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा हम एक अटेम्प्ट करते हैं, दो अटेम्प्ट करते हैं, उनके साथ 3, 4 अटेम्प्ट डिफरेंट सेटअप्स में हमें करने पड़ेंगे ताकि वो अच्छा रिजल्ट हमें दे पाए। ऑफर गाइडेंस ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सच एज स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल ट्रांजिशन, इस तरीके से सक्सेस हमें देनी है कि स्कूल ट्रांजिशन में उसको हेल्प हो, गाइडेंस हो, स्ट्रेसफुल इवेंट से वो बच पाए। फोस्टर इमोशनल रिजाइलेंस थ्रू सोशल एक्टिविटीज और कोपिंग स्ट्रेटेजीज, हमें उन बच्चे का सोशल बूस्ट करना है और कोपिंग स्ट्रेटेजीज पे भी वर्क करना है। अब हम केस स्टडी देखते हैं इंटरमीडिएट सपोर्ट की। एक बच्चा है 10 साल का, माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। अब उसके साथ चैलेंजेस क्या है? चैलेंज स्ट्रगल्स विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड टेस्ट एंजाइटी, जो भी हमने देखा, पेपर है, दिक्कत होती है, घबराहट हो जाती है और अटेम्प्ट नहीं कर कर आते हैं या अच्छा अटेम्प्ट नहीं करते ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर ये चैलेंज है। अब इंटरवेंशन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग, मतलब उसकी रीडिंग प्रैक्टिसेस अच्छी करवाना बिफोर एग्जाम, ताकि वो एग्जाम्स अटेम्प्ट करे। स्ट्रक्चर्ड रीडिंग प्रोग्राम, कि जो हम रीडिंग उसको दे रहे हैं उसके लिए स्ट्रक्चर हो ताकि वो उस रीडिंग कहीं पर भी रीड कर सके, डिपेंड करता है ऑन द चाइल्ड स्किल्स एंड किस तरीके से वो रीड करना जानता है, लाइक फोनिक्स आप यूज कर सकते हो, अगर फोनिक्स नहीं तो जिस तरीके से उसकी रीडिंग है उस अकॉर्डिंगली आप प्रोग्राम उसके लिए स्ट्रक्चर बनाओगे और आप उसे हेल्प करोगे रीडिंग उसकी डेवलप करने में अच्छी करनी। एंड एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक, और उसकी जो एंजाइटी होती है रिगार्डिंग एग्जाम टेस्ट को लेके घबराहट उसको जो होती है उस पर आप वर्क करोगे।
अब इसका आउटकम क्या होगा थोड़े टाइम बाद, जब आप ये कंटिन्यूटी में, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप ये सोचिए कि आपको एक बारी में रिजल्ट मिल जाएगा। आज आपने ऐसा प्लान करा, आपने कल एग्जाम के लिए बच्चे को भेज दिया, नहीं। इट विल टेक टाइम, कभी कभी 2 मंथ्स, कभी कभी 3 मंथ्स, अगर आप रेगुलरली ठीक से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, क्योंकि रीडिंग एकदम से डेवलप नहीं होती, कॉम्प्रिहेंशन एकदम से डेवलप नहीं होता, तो इट्स क्वाइट लिमिटेड। सो वी हैव टू प्रैक्टिस इट कंटिन्यूअसली और रिपीटेटिवली, कि खाली आप ही की क्लास में ट्यूटरिंग में ही ना ये चीज हो रही हो, घर पर भी ये चीज इम्प्लीमेंट हो रही हो और स्कूल में भी एफर्ट्स इस रिगार्डिंग हो रहे हो। अभी इसका आउटकम क्या आया, आफ्टर कंसिस्टेंसी, आफ्टर सम मंथ इंक्रीज कॉन्फिडेंस बच्चे का हुआ। देखिए सब जगह पर ना आप अपने आप को रख के देखेंगे ना, तो आपको भी वही चीजें फील होंगी जो हमारे बच्चों के साथ रिजल्ट्स में हमें देखने को मिलती हैं। बस टाइम का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कोई बच्चा 3 मंथ्स में कर रहा है, हम 1 मंथ में कर रहे हैं, और कभी कभी हम लोग ज्यादा टाइम लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं होता, एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है बच्चे की। अब हम बात करते हैं लिमिटेड सपोर्ट की। डेफिनेशन से समझते हैं क्या है ये। सपोर्ट दैट इज मोर कंसिस्टेंट देन इंटरमिटेंट सपोर्ट बट रिमेन्स टाइम लिमिटेड एंड स्पेसिफिक टू सर्टेन डोमेन। इसका मतलब ये है कि लिमिटेड सपोर्ट थोड़ा हमारा इंटरमीडिएट सपोर्ट से ज्यादा चलता है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है कि ये इतने दिन चलेगा, इतना टाइम चलेगा, और किसी सर्टेन डोमेन में ही होगा। जैसे ये पर्सनल में मैंने आपको इनिशियल में बोला था कि पर्सनल है, तो पर्सनल पर्सनल में जरूरत से ज्यादा है तो हम पर्सनल में ज्यादा सपोर्ट देंगे, और सब डोमेन में इंटरमीडिएट सेटिंग में चल सकते हैं हम। जैसे कि एक एग्जांपल हम समझते हैं, अ चाइल्ड रिक्वायरिंग स्पीच थेरेपी ट्वाइस अ वीक, एक बच्चा है जिसे ट्वाइस अ वीक स्पीच थेरेपी चाहिए फॉर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट बट फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली इन अदर एस्पेक्ट। फॉर इसका मतलब ये है, जैसे कि एक बच्चा है जिसका लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है हर चीज में, आपका पर्सनल डोमेन में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी उसमें परेशानी बच्चे को नहीं है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से बच्चे को लिमिटेड टाइम सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे कि स्पीच थेरेपी में हम कंटिन्यूटी उसका बच्चा का चला सकते हैं, रेदर देन हमें और किसी में काम ही बच्चे के साथ ना करना पड़े या जरूरत ना हो बच्चे के लिए। अब इसके अंदर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर्ड थेरेपीज सेशन टू इम्प्रूव स्पेसिफिक स्किल्स। अब इसमें क्या करना है हमें बच्चे के लिए, स्ट्रक्चर्ड थेरेपी सेशंस ऑर्गेनाइज करने हैं ताकि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो अच्छे से डेवलप हो। कंडक्ट पीरियोडिक इवेल्युएशन टू सपोर्ट द चाइल्ड, सब चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए उसका कंसिस्टेंटली वैल्यूएशन होना चाहिए ताकि पता रहे कि बच्चे का लेवल कितना अचीव हुआ है और बच्चा कितना आगे बढ़ पाया है। प्रमोट कोलैबोरेशन अमंग पेरेंट्स, एजुकेटर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड टू रीइंफोर्स लर्निंग। देखिए हमारे, हाँ, हम जब बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों की डाइवर्सिफिकेशन लर्निंग होती है, खाली मैं नहीं करा सकती, खाली एक प्रोफेशनल काम नहीं कर सकता। पेरेंट्स, स्कूल, एजुकेटर्स और जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या थेरेपिस्ट हैं वो मिलकर काम करेंगे तो बच्चे में हम रिजल्ट जल्दी देख सकते हैं। तो ये हमारा लिमिटेड सपोर्ट है। अब हमारी केस स्टडी है लिमिटेड सपोर्ट के बारे में। जैसे कि गर्ल चाइल्ड है, स्पीच डिले है, 7 इयर्स की गर्ल है, स्पीच थेरेपी की बच्चे को ज़रूरत है। चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं हम, कि सोशल इंटरेक्शन और बच्चे को प्रॉब्लम है एक्सप्रेस करने में अपनी नीड्स को, जैसे क्या ज़रूरत है, क्या हो रहा है, दर्द, ये सब चीज़ें बच्चे को बताने में दिक्कत है। तो इंटरवेंशन हम इसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए, स्पीच थेरेपी बच्चे को दे रहे हैं, सोशल स्किल डेवलप कर रहे हैं एक्टिविटीज के थ्रू। बेसिकली ग्रुप थेरेपीज हम जानते हैं, एक्टिविटीज लाइक कि बच्चे को स्पोर्ट्स में हो गया आपका, कोई भी कंपटीशन या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे बच्चा कम्युनिकेशन उसके लिए आसान हो सकता है, वहां पर बच्चे को एनकरेज करना। एकदम से बहुत सारे लोगों के साथ नहीं, थोड़े थोड़े लोगों में, उसी के ग्रुप में, उसी के एज ग्रुप के साथ बच्चे को एनहांस सिटिंग देना, एनहांस करना, उससे बोलना, एनकरेज करना कि बच्चे आप कर सकते हो, आप अपने बारे में चीजें बताओ, ये सब चीजें करो, इस तरीके से। और पेरेंट्स की भी इसी तरीके से ट्रेनिंग होगी कि वो बच्चे को इन्वॉल्व करे सिचुएशंस में, जैसे स्कूल के ग्रुप्स में कोई भी पार्टिसिपेशन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, तो पेरेंट बच्चे को पुश करे कि बच्चा आप कर सकते हो, करना चाहिए। इस तरीके से जो भी पॉसिबल चीजें हम एनवायरनमेंट हमारे पास है उस अकॉर्डिंगली हम बच्चे को एनकरेज करेंगे चीजों के लिए।
तो धीरे धीरे टाइम लगेगा बट इट विल वर्क आउट। जैसे कि आउटकम क्या हुआ यहाँ पर, बच्चे का अगर स्पीच थेरेपी ले रहे हैं तो बच्चे का कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। इट विल टेक टाइम बट इट वर्क। एंड पीयर इंटरेक्शन भी बढ़ेगा। कोई भी चीज एक बारी में नहीं होती है, टाइम लगता है, बट जब अचीव हो जाते हैं हमारे गोल्स तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम देख पाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव सपोर्ट की। एक्सटेंसिव सपोर्ट क्या होता है? डेफिनेशन है ongoing and daily support required in multiple environments such as home and school। ये कंटिन्यूटी में हम दे रहे हैं बच्चे को। जैसे कि बच्चे का स्कूल में भी सपोर्ट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे के साथ शेडो जा रही है तो स्कूल में भी सपोर्ट चाहिए, और घर पे भी बच्चे को सपोर्ट चाहिए अपना एडीएल में या कोई भी टास्क परफॉर्म करने में। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड विद ऑटिज्म नीडिंग बिहेवियरल थेरेपी। एक बच्चा है जिसे बिहेवियर थेरेपी चाहिए, स्ट्रक्चर लर्निंग एड भी चाहिए एंड रूटीन असिस्टेंट भी चाहिए थ्रू आउट द डे, तभी उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो पाएगी। तो यहाँ पर हमारा बच्चे का कंटिन्यूटी में सपोर्ट चल रहा है, एक्सटेंसिव है, घर पर भी स्कूल में भी। नहीं तो बच्चा काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका डेली रूटीन अगर नहीं शेड्यूल्ड होगा, सब चीजें नहीं होंगी, तो बच्चे को प्रॉब्लम होगी कोई भी चीज सफर करने में, अडेप्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में। यहाँ पर हमने बच्चे को किस तरीके से मैनेज किया है, उसके लिए आईपी बनाई हमने, टेलर एजुकेशन प्लान करे उसके लिए आईपी, जो उसके अकॉर्डिंग की जरूरत है वो हमें पता ही है। एंश्योर कंसिस्टेंट केयर गिवर एंड टीचर एंगेजमेंट फॉर स्टेबिलिटी। जो केयर गिविंग है, जो भी पेरेंट्स केयर गिव कर रहे हैं और टीचर एंगेज कर रही है, जो भी प्लान हो रहा है वो रेगुलरली रहे, स्टेबिलिटी रहे, ताकि बच्चे में इम्प्रूवमेंट भी हम देख पाए। यूटिलाइज असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करें टू एनहेंस लर्निंग, जिससे बच्चे की लर्निंग अच्छी हो, और विजुअल लर्निंग भी आप इसमें यूज कर सकते हो। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक आप टेक्स्ट यूज कर सकते हो, वीडियोज यूज कर सकते हो, इस तरीके से, ताकि बच्चे, क्योंकि ऑटिज्म अगर हम बात करें तो बच्चे विजुअल लर्नर अच्छे होते हैं, विजुअल से बहुत जल्दी चीजें कैप्चर करते हैं, तो हम यहाँ पर वो चीज रख सकते हैं। तो हम केस स्टडी की बात करते हैं एक्सटेंसिव सपोर्ट में। एक 12 साल का बच्चा है ऑटिज्म का, जिसे सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज है। सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज मतलब उसको कोई भी चीज समझने में प्रॉब्लम होती है थ्रू सेंसेस, कि जैसे कि टच में प्रॉब्लम है आपका, लाइट से प्रॉब्लम है, इस तरीके के बच्चे को इश्यूज है। तो चैलेंजेस में हम देख रहे हैं रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर रूटीन, इसको क्या क्या चाहिए, जरूरत किस तरीके की है। रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर रूटीन की जरूरत है ताकि वो उसे आराम से फॉलो कर सके। विजुअल सपोर्ट, विजुअल सपोर्ट देंगे तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आसान होगी। और डेली बिहेवियरल इंटरवेंशन, जिस तरीके से एबीए आप दे रहे हो बच्चे को, वो सब आप कर सकते हो बच्चे के लिए। अब इसका इंटरवेंशन किस तरीके से हम बच्चे के साथ प्लान करेंगे, पर्सनलाइज लर्निंग प्लान करेंगे आईपी के थ्रू, सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में। सेंसरी फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट ना हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, और बच्चा आसानी से फोकस करके काम कर सके। और थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें उसको सेंसरी, उसकी जो इश्यूज है उसको देखा जाएगा, उसको डील किया जाएगा, जैसे टेक्टाइल का इशू डील किया जा रहा है, विजुअल का, ऑडिटरी का, माइल्ड साउंड से मॉडरेट, इस तरीके से टेक्टाइल में किस किस तरीके के टच उसको प्रॉब्लम करते हैं, उस तरीके से उसको डील किया जाएगा, ब्रशिंग एक्सेट्रा कोई भी चीज टूल्स यूज करता। और धीरे धीरे आउटकम क्या देख रहे हैं, बच्चा अडेप्ट कर पा रहा है, अपनी चीजों को समझ पा रहा है, जो जो उसकी रेगुलर लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और लर्निंग जो उसकी अच्छी हो पा रही है। अब लास्ट हमारा सपोर्ट है परवेसिव सपोर्ट। इसके बारे में हम जानते हैं, हाई इंटेंसिटी सपोर्ट होता है, रिक्वायर्ड ऑल टाइम, 24/7 चाहिए होता है पूरी कंप्लीट लाइफ में। एग्जाम्पल क्या है इसका, अ चाइल्ड विथ प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, रिक्वायर फुल टाइम असिस्टेंस फॉर डेली लिविंग एक्टिविटीज। ऐसे रेगुलर एक्टिविटीज के लिए उसे फुल टाइम हमें असिस्टेंस उसे देना है। उसके सारे, मान के चलिए कि उसके मैक्सिममली सारे डोमेन्स डिपेंडेंट होंगे, उसको सब में ही प्रॉब्लम होगी बच्चे को। तो सच एज ईटिंग, ड्रेसिंग, मोबिलिटी, हर चीज में बच्चे को दिक्कत होगी। यहाँ पर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, आपको केयर गिवर रखना ही देखना है, या जो भी केयर गिवर होंगे राउंड द क्लॉक स्पेशलाइज्ड केयर सुपरविजन में होनी चाहिए। इम्प्लीमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इंक्लूडिंग मेडिकल एजुकेशन एंड
सब लोग मिलकर उस पे काम करेंगे, सबका ही इम्पोर्टेंस अपना अपना इक्वल रहेगा, कभी किसी का कम किसी का ज्यादा नहीं, सबका इम्पोर्टेंस अपना इक्वल रहेगा। एडेप्टिव इक्विपमेंट की जरूरत रहेगी, जैसे कि आने जाने के लिए व्हील चेयर या जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट बेस्ड है। एंड एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, जैसे बच्चे की नीड है उस अकॉर्डिंगली आपका एनवायरमेंट मॉडिफाई करेंगे, घर का रैम्स हो गया, बाहर का जैसे जहाँ पे भी जाए रैम्स हो, और उसकी सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारी केस स्टडी परवेसिव सपोर्ट की। क्या बच्चे की प्रोफाइल है? 8 ईयर ओल्ड गर्ल है, जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और फिजिकल इम्पेयरमेंट भी है, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी या कोई भी चलने फिरने में दिक्कत बच्चे को हो सकती है। अब फुल टाइम असिस्टेंस चाहिए, मोबिलिटी, फॉर मोबिलिटी इधर उधर जाने के लिए, फीडिंग और पर्सनल केयर चाहिए। और इंटरवेंशन कैसे होगा? केयर गिवर का सपोर्ट, स्पेशलाइज्ड सिटिंग एंड फीडिंग एड, जैसे जो उसकी सिटिंग होगा वो भी स्पेशलाइज होंगी, और फीडिंग एड्स भी जिस तरीके की भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से फीडिंग एड्स भी उसको दी जाएंगी। और होम बेस्ड थेरेपी सेशंस होंगे, क्योंकि बच्चों को मोबिलिटी में एक्सेसिबिलिटी में बच्चे को दिक्कत है तो घर पर ही थेरेपी कराई जाएंगी, ताकि उसकी बॉडी की स्पास्टिसिटी अगर उसमें है बॉडी में तो वो कम हो, बच्चा थोड़ा सा अटेंटिव हो, थोड़ा सा प्लेफुल हो, इस तरीके से। आउटकम क्या होंगे? इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू कंसिस्टेंट केयर एंड स्ट्रक्चर्ड रूटीन। थोड़ी लाइफ बेटर हो जाएगी बच्चे की कंसिस्टेंट केयर से एंड स्ट्रक्चर्ड रूटीन से। देखिए ये तो एक अलग बात है कि लाइफ बेटर होगी केयर से, दूसरी चीज बच्चे को ये भी एडवांटेज होता है कि बच्चे को कंटिन्यूटी में केयर मिलती है और स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता है, तो बच्चे का इमोशनल सपोर्ट भी बना रहता है। बच्चा पैनिक, एंजाइटी, इमोशनली बहुत सारी चीजें फील करता है, तो वो थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट मिलता है तो बच्चा आराम से चीजें कर पाता है। और उससे ना बच्चे का थोड़ा सा, आप मान लीजिए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बना रहता है कि हाँ मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ। नहीं तो बच्चे का अगर एक बार मोटिवेशन डाउन हो गया, विल नहीं रही, तो बच्चा कोई भी चीज में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हमें बच्चे को हमेशा हर तरीके से पुश करते रहना है, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इससे क्या सीखा था हम ये जानते हैं। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, हमने पहले सीखा कि जल्दी आइडेंटिफिकेशन करेंगे और जल्दी समझ पाएंगे, असेस कर लेके बच्चे को, तो उसकी इंटरवेंशन इफेक्टिवनेस हमारी बढ़ जाएगी। उससे हमारे को एडवांटेज होगा अगर हमें पता चल जाए बच्चे का लेवल कौन सा है, AIDP लेवल कौन सा है, इंटरमीडिएट है, परवेसिव है, या आपका एक्सटेंसिव है बच्चे का सपोर्ट, या लिमिटेड है। तो हम पता कर पाएंगे कि कौन से सपोर्ट, बच्चे का किस तरीके का सपोर्ट रिक्वायर्ड है, और उस तरीके से हम बच्चे की इंटरवेंशन में प्लानिंग कर सकते हैं। फैमिली एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, होलिस्टिक है सपोर्ट, होलिस्टिक सपोर्ट चाहिए, मल्टीपल सोर्सेज चाहिए, एनहांस वेलबींग, ताकि बच्चे की वेलबींग में सब मिलकर काम करेंगे तो बच्चे का मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा और बच्चे के रिजल्ट्स में भी हम फर्क देख पाएंगे। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बिना नहीं वर्कआउट करती चीज़ें आजकल, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आसान हो जाती है, समझ में आसान हो जाती हैं। तो डिवाइसेस लाइक कम्युनिकेशन बोर्ड एंड मोबिलिटी एड इंक्रीज इंडिपेंडेंस। तो जैसे कि कम्युनिकेशन बोर्ड टेक्स्ट हो गया आपका, जिससे आप रूटीन्स दिखा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें उससे आपको, और मोबिलिटी एड जैसे कि वॉकर हो गया आपका, व्हील चेयर हो गई, इस तरीके से बच्चे की इंडिपेंडेंस इंक्रीज होती है, बच्चा अपने आप काम करने के लिए कोशिश करता है। और कंटिन्यूटी में इवेल्युएशन हो रहा है, अडेप्टेशन हो रहा है बच्चे के लिए। तो रिलीज रेगुलरली रीअसेस सपोर्ट लेवल्स अलाइन विद डेवलपमेंटल प्रोग्रेस। तो इससे पता लग जाता है बच्चे की लेवल, हमने कितना बच्चे के साथ काम करा और बच्चा कितना रिजल्ट दे रहा है, ताकि हम उसका प्लान मॉडिफाई कर सकें और बच्चे के साथ तो समझ सके कि क्या हमें और चेंजेस करने हैं और क्या क्या चीजें ऐड ऑन करनी है। Thank you so much for watching and learning with me. I hope this session helped you understand the levels of support as per the AAIDD model in a simple and practical way. If you found this useful, don't forget to like, share, and subscribe to Hriday Care for more special education content and child focused learning. Stay connected, keep learning, keep caring. With heartfelt gratitude, Manali Garg, Certified Special Educator, Hriday Care.